प्रोटीन प्रोटीन सेल का सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 50% या इससे ज़्यादा ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाता है। प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से निकला है जिसका मतलब प्राइमरी या फर्स्ट है। 1838 में डच केमिस्ट जेरार्ड जॉन मिल्डर ने फर्स्ट टाइम प्रोटीन टर्म यूज़ की थी। प्रोटीन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे स्ट्रक्चरल रोल हो चाहे फंक्शनल रोल हो। प्रोटीन्स को पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट अरेंजमेंट के बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स को केमिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ कार्बोक्सिलिक एंड अमाइनो ग्रुप अटैच टू सेम एसिमेटिक कार्बन एटम नोन एज अल्फा कार्बन। आसान लफ्जों में अमाइनो एसिड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन के साथ 4 ग्रुप्स लगे हैं। एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे अमाइनो ग्रुप, एक साइड पे आर ग्रुप और एक साइड पे हाइड्रोजन आयन अटैच होता है। आर ग्रुप की बेस के ऊपर अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइनो एसिड: हर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एक्सेप्ट प्रोलीन और हाइड्रोप्रोलीन। तमाम अमाइनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन आर साइड ग्रुप की बेस के ऊपर अमाइनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं। आर ग्रुप पोलर या नॉन पोलर होते हैं। अगर पोलर हैं तो एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं, और अगर नॉन पोलर हैं तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। इनके अंदर मोस्टली प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड्स की फोल्डिंग के दौरान नॉन पोलर ग्रुप्स अक्सर इनसाइड होते हैं और पोलर ग्रुप्स सरफेस की तरफ मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। न्यूट्रल सॉल्वेंट या पीएच 7 के ऊपर अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आयनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं जो कि डायपोलर आयन की फॉर्मेशन करते हैं। इस डायपोलर आयन को ज्विटर आयन भी कहते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में अमाइनो एसिड हाइड्रोजन आयन पिक करता है और पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एल्कलाइन सोल्यूशन में अमाइनो एसिड ओएच हाइड्रोक्सिल ग्रुप पिक करता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। वो पीएच जिसके ऊपर अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं इसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तमाम अमाइनो एसिड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में आर ग्रुप भी एच है और एक साइड पे हाइड्रोजन आयन लगा होता है ऑलरेडी। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, एल फॉर्म, डी फॉर्म। एल फॉर्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। डी फॉर्म बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर में टेट्रा पेप्टाइड लिंक्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकन को एक दूसरे के साथ अटैच करने में और स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स: आर ग्रुप की बेस के ऊपर अमाइनो एसिड्स 3 टाइप के हैं: न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जिनके अंदर एक ही अमाइनो ग्रुप और एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके अंदर आर ग्रुप के अंदर किसी भी किस्म का एसिडिक या बेसिक कंपाउंड मौजूद नहीं होता। एसिडिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जिसके अंदर एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर ग्रुप के अंदर मौजूद है, एसिडिक अमाइनो एसिड कहलाते। इसी तरीके से बेसिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जिसके अंदर एडिशनल अमाइनो ग्रुप आर ग्रुप के अंदर मौजूद हो। पेप्टाइड बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करता है पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इस बॉन्ड के अंदर एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और एक लिंक बनाते हैं जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बहुत से अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक है जो कि पेप्टाइड चेन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर को डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्राइब किया जाता है। 1953 में फ्रेडरिक सेंगर ने फर्स्ट टाइम बोवीन इंसुलिन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस स्टडी किया। सेंगर ने टर्मिनल अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई किया और इनको येलो कंपाउंड के साथ लेबल किया। फिर सेंगर ने प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवाई और पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू लेबल्ड अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई किया। सेंगर को इसी काम की बेस के ऊपर 1959 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। रिसेंट टेक्निक के मुताबिक फ्रेडरिक सेंगर के ही काम को मॉडिफाई किया गया है और प्रोटीन एनालिसिस के लिए एसिड और एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करवाई जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स लीनियर सीक्वेंस बनाते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिक्टेट किया जाता है। ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होता है। अगर एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में ज़रा सा भी चेंज आ जाए तो प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, डैमेज हो जाती है या म्यूटेटेड होती है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जिसके अंदर 6th अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन उसकी जगह वेलिन के अटैच होने की वजह से रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर सिकल सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि उसकी फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्राइमरी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन्स ट्विस्ट और फोल्ड होने के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती हैं।
प्रोटीन फोल्डिंग के दो मेथड हैं, एक जिसमें अल्फा हेलिक्स बनता है, दूसरा जिसमें बीटा प्लेटेड शीट बनती है। अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन, इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के गिर ट्वाइन करती हैं या स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होती हैं। एक्स-रे डायफ्रैक्शन के मुताबिक 3.6 अमीनो एसिड हर हेलिक्स टर्न के अंदर मौजूद होते हैं। अल्फा हेलिक्स की शेप को हाइड्रोजन बॉन्ड मेंटेन करता है। बीटा प्लेटेड शीट्स फॉर्मेशन, ये फ्लैट जिगजैग चेन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। बीटा प्लेटेड शीट्स में पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली लाइन अप होती हैं और इनके अंदर अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिगजैग पैटर्न का बाइस बनते हैं। कुछ प्रोटीन्स में नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स बीटा प्लेटेड शीट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। कुछ प्रोटीन्स के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन लूप बैक करने के बाद बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्मेशन करती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड में मौजूद आर ग्रुप्स की इंटरेक्शंस की वजह से बनता है। इन इंटरेक्शंस में नॉन पोलर आर ग्रुप्स के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन और सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ इनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन भी इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग आर ग्रुप्स भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसको डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में कोवलेंट बॉन्ड कम ही इन्वॉल्व होता है, इसीलिए टर्शियरी क्स्ट्रक्चर्स वीक होते हैं। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, बहुत सी प्रोटीन्स जैसे कि हीमोग्लोबिन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं। इन चेन्स में डाइसल्फाइड ब्रिज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड्स में हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा, ये सारी की सारी इंटरेक्शंस मिलके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करती हैं। वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स आपस में इंटरेक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। प्रोटीन टाइप्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, फिब्रस प्रोटीन, ये प्रोटीन बहुत ही टफ होती हैं, वाटर इंसॉल्युबल होती हैं और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं। ये अमूमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही रहती हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, एग्जाम्पल केराटिन इन हेयर्स एंड नेल्स, कोलेजन प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर एक से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फोल्डिंग के बाद ग्लोबुलर प्रोटीन बनाते हैं। ज्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन बीटा प्लेटेड शीट्स की फोल्डिंग से बनती हैं। ये वाटर सॉल्युबल हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं ये, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्सेट्रा। प्रोटीन ऑन बेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेस के ऊपर प्रोटीन्स को डिफरेंट ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है, जो कि ये हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो प्रोटीन्स जो कि स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, फॉर एग्जांपल मसल्स। हार्मोन प्रोटीन्स, वो पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि तमाम एंजाइम्स प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं और एंजाइम्स हर मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड सब्सटेंसेस को कंट्रोल करती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, फॉर एग्जांपल स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एक्सेट्रा। स्टोरेज प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट सीड्स के अंदर एल्यूरोन प्रोटीन मौजूद होती है, इसके अलावा मिल्क के अंदर कैसीन प्रोटीन मौजूद होती है। प्रोटेक्शन प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज, फिब्रोजिन, थ्रोम्बिन एक्सेट्रा। एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर आने वाले हर फॉरेन मटेरियल से फाइट करके बॉडी को उससे बचाती है। फिब्रोजिन और थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं ताकि ब्लड लॉस की वजह से डेथ ना हो। होम्योस्टैटिक प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से स्टेबल करती हैं और बॉडी के अंदर पीएच को बैलेंस करती हैं, होम्योस्टैटिक प्रोटीन्स कहलाती हैं। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर अगर लॉस हो जाए तो इसको प्रोटीन डीनेचरेशन कहते हैं। प्रोटीन डीनेचरेशन डिफरेंट वजह से हो सकती है, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच चेंज हो तो उसकी वजह से प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। इसके अलावा वेरियस केमिकल ट्रीटमेंट्स भी प्रोटीन को डीनेचर करने के अंदर